बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ثاقب बशीर। आज बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे हम पे बात करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जिन्होंने तकरीबन 7 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारे और बड़े एक दबंग जज के तौर पर जाने और पहचाने जाते थे। 21 नवंबर 2011 से लेकर 11 अक्टूबर 2018 तक वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम करते रहे। ताहम उनकी जो रिटायरमंट की तारीख है वो 30 जून 2021 वो है, और आज वो दिन है। इसी दिन की मुनासबत से जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो दौर गुजरा है बतौर जज, जो उन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले दिए, उनकी एक एक करके झलक मैं आपको दिखाता जाऊंगा। और बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं क्या देखता रहा, क्या खुसूसियात थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के जो जजमेंट्स थी, जो उनका कोर्ट रूम का माहौल था वो कैसा होता था, इन तमाम का जो तनाजुर मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वो जो अदलिया बहाली तहरीक है उसमें पेश थे। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। वो 2011 में जो लाहौर हाई कोर्ट है, रावलपिंडी बेंच, उनके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी बने। उसके बाद 21 नवंबर 2011 को वो एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए और उन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद वो मुस्तकिल हो गए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बारे में ये बताया जाता है कि 21 नवंबर 2011 से कबल वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के फौजदारी मुकदमात में इंतहाई मसरूफ़ तरीन जो है वो वकील जाने और पहचाने जाते थे। उसके बाद उन्होंने वही लोहा जो है वो बतौर जज भी मनवाया और अब पोस्ट रिटायरमेंट भी ऐसी ही सिचुएशन हमें शायद नज़र आएगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं वो उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो अदलिया बहाली तहरीक के रुए रवां थे, उनके भी करीबी जो है वो समझे जाते थे, क्योंकि वकला तहरीक जो है उसमें पेश थे, हाई कोर्ट बार के सदर भी थे, तो इसलिए उनकी ये कुर्बत उनके साथ थी। इसके अलावा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं वो अपने जो फ़ैसले थे उन पर अमल दरामद कराने में बड़े दबंग थे। उमूमी तौर पर ये हमने देखा है कि जजेस फ़ैसले तो बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद जब कराने का वक़्त आता है तो बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो चलने नहीं देती और जजमेंट्स को उस पर तरह तरह के उनके जवाबात आ जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ऐसे जज हमने देखे हैं कि जो अपने फ़ैसले करते भी थे दबंग अंदाज में और उन पर अमल दरामद भी दबंग अंदाज में करवाते थे। इसके अलावा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है वो ख़बरों की ज़ीनत होते थे। उमूमी तौर पर लोग उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बतौर जज नहीं बल्कि बतौर चीफ़ जस्टिस जानते थे। आम आवाम में जो उनका तारुफ था बतौर चीफ़ जस्टिस था, अगरचे अनवर खान खासी जो है वो उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, लेकिन आम आवाम ये समझते थे कि यही चीफ़ जस्टिस हैं। और जब ये बरतरफ हुए तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा कि ये चीफ़ जस्टिस है, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ये सीनियर तरीन जज थे। अगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ ना किया जाता तो उसके चंद माह बाद वो बतौर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठाते और अपना काम करते। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के फ़ैसलों पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 21 से 22 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, मुख्तसरन बयान करूँगा, और ताकि ये पूरा पस मंज़र आपके सामने आ जाए। अगरचे उसका पूरा अहाता तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा काफ़ी चीज़ें जो है चीदा जो वो आपके सामने रखी जाएँ। साबिक सदर जो हैं जनरल रिटायर्ड परोवेज मशरफ, उन्होंने जब 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगाई तो जजेस को नज़रबंद कर दिया गया था। उसके बाद जजेस नज़रबंदी केस उस पर चला तो वो उन्होंने ज़मानत करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बेल बिफोर अरेस्ट थी उनकी, वो हाई कोर्ट में पेश हुए। तो बड़ा मशहूर है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उनकी अदालत से उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई। अगरचे जो जनरल परोवेज मशरफ थे वो उस वक़्त अदालत से, कमरा अदालत से वो भागने में या फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो उस वक़्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस भी लिया और अगले ही दिन आईजी इस्लामाबाद और दीगर जो जितने भी ओहदेदार थे उनको तलब कर लिया ज़ाती हैसियत में, और उसी रात को फिर जनरल परोवेज मशरफ जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने
और उसके बाद अगले ही रोज़ जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगनी थी और वहाँ IG इस्लामाबाद ने ये जवाब देना था कि क्यों वहाँ पे उनका जो फ़रार हुए हैं बेल खारिज होने के बावजूद, तो अदालत जो इस्लामाबाद की कचहरी में जो जनरल परोवेज मशरफ थे उनको पेश करके ये रिपोर्ट दे दी कि वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको पेश भी कर दिया गया है। अगरचे उनका जो फ़रार था उस पर बाद में इंक्वायरी भी होती रही, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ होते रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये बड़ा अहम केस था जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की अदालत में हुआ। इसके अलावा सोशल मीडिया जो गस्ताखना मवाद है उसका केस भी 2017 में यहाँ पे आया था। 6 ब्लॉगर जो है वो पकड़े गए थे, बाद में रिहा हुए, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये था, वो बड़ा तारीखी फ़ैसला था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर जो गस्ताखना मवाद है उसकी रोकथाम के लिए एक पूरा मेकनिज़म वज़ा करने का ऑर्डर किया था वजारत दाखिला को, PTA को और FIA को। और वो जजमेंट जो है 100+ पेजेस पे वो जजमेंट जो है बाद में बुक की शक्ल में भी हमारे सामने आई वो थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो सका। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन जो है पेंडिंग है उस पर अमल दरामद के लिए। अगरचे अगर अमल होता तो आज गुस्ताखाना मवाद से मुतल्लिक़ कम से कम हमें कुछ चीज़ें नज़र ना आती। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस वक़्त पहली दफ़ा ये हुआ था कि फ़ेसबुक जो है वो जवाब नहीं दे रहा था हुकूमत वक़्त को, आज भी नहीं दे रहा, लेकिन नहीं दे रहा था तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ये कहा था कि अगर वो जवाब नहीं देंगे तो पाकिस्तान में हम उनको बैन कर देंगे। जब ये सख्त रिमार्क, सख्त ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई और कोर्ट ने ऑर्डर में भी लिखवाया, तो उसके बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि फ़ेसबुक पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया था, जो इन्होंने वहाँ उनको लिखा था उसका जवाब आया था, और उसके बाद ये मामला चलता रहा। अगरचे फ़ेसबुक के साथ मामलात अभी तक आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला था सोशल मीडिया गुस्ताखाना मवाद हटाने से मुतल्लिक। आज भी ये हम देखते हैं कि केसेस सामने आ रहे होते हैं, लेकिन जो मेकनिज़म उस वक़्त बताया गया था उसमें अगर उस पर अमल होता तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ते। जो शक्करपड़ियाँ का ग्राउंड है उसको डेमोक्रेसी पार्क और स्पीच कॉर्नर का नाम भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उन्होंने ही एक फ़ैसले में दिया था। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी उस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान है वहाँ पे परेड ग्राउंड है, वहाँ पे परेड होती है, लेकिन अदालत ने इसको डेमोक्रेसी पार्क का नाम दिया था। और 1 नवंबर को जो PTI का धरना होना था इस्लामाबाद में उसको भी गैर कानूनी करार दिया था, और उसके बाद वो धरना नहीं हुआ था। और उसके बाद इसी जो डेमोक्रेसी पार्क है जो परेड ग्राउंड का, इसी में PTI ने अपना यौम तशक्कुर भी मनाया था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो हैं वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसमें गवर्नर पंजाब सुलेमान तहसीर के जो कत्ल था उसके मुकदमे में मौत की सज़ा पाने वाले जो ममताज कादरी के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात थी, जो ट्रायल कोर्ट में उनको सज़ाए मौत हुई थी, उनको ख़त्म कर दिया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो के बेंच ने, और उनकी जो सज़ाए मौत थी वो बहाल रखी थी। अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था जो दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने का, वो ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सज़ाए मौत तो पहले ही बरकरार थी। इसके अलावा वैलेंटाइन डे से मुतालिक बड़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की, जिन्होंने वैलेंटाइन डे पे जितना भी ये मॉर्निंग शोज़ में या TV जो मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते थे उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी, और पैमरा को ये हदायत दी थी, और पैमरा ने पूरे मीडिया को ये सर्कुलेट की थी। वो उस वक़्त एड्स भी आए थे मुख्तलिफ़ अखबारात के कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कोई भी चैनल वैलेंटाइन डे पे कोई ऐसी बेहूदगी जो है वो नहीं दिखाएगा जो आम पब्लिक नहीं देखना चाहती, ना देख सकती है। तो उसके बाद इस पे पाबंदी भी लगी और उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, और उसी क्रिटिसिज्म के तनाजुर में रिपोर्ट कार्ड एक प्रोग्राम आज पे जियो पे आता है, तो उस जियो के उस प्रोग्राम में जो होस्ट थी आयशा बख्श, उन्होंने इसके अलावा दीगर जो लोग थे, इम्तियाज़ आलम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हसन निसार, और जो चैनल के मालिक हैं मीर इब्राहिम, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने वो जारी कर दिया था, क्योंकि वैलेंटाइन डे का जो फ़ैसला था उस पर जो बात करते हुए कुछ ऐसी तज़हीक अमेज़ चीज़ थी जो अदालती डेकोरम के ख़िलाफ़ थी, तो इसलिए उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। अगरचे वो नोटिस आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हम देखते हैं कि वो पेंडिंग जो है वो चला आ रहा है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उन्होंने 2018 में
रावलपिंडी बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए बड़ी एक दबंग किस्म की तकरीर की थी, इंकशाफात किए थे, जिन इंकशाफात का उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपने रिप्लाई में भी जिक्र किया है। इसके अलावा बाकायदा तौर पर बयान हल्फी भी दे दिया है, जिस पे अगरचे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाए हैं, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा वो बयान हल्फी, और हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक सिटिंग जज, एक आईनी अदालत का सिटिंग जज जो उनके इंकशाफात हैं उनको कैसे देखेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी मिसाल कायम करेगी कि आइंदा फ्यूचर में अगर कोई ऐसा हो मामला तो उसको हैंडल भी किया जा सके, या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस तरह इसका फ़ैसला करेगी ताकि इसके असरात पीछे आने वाले जो जजेस हैं उन पर मनफी ना हों। तो लेकिन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जो है वो जजमेंट देती है।